वेलकम बैक दोस्तों। आज कक्षा 9 की गणित में चैप्टर 3.1 देखेंगे हम लोग, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं हम लोग। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि किसी भी वस्तु की क्या वस्तु की स्थिति बताना। क्या बताना? स्थिति बताना। अब ये आखिर कैसे बताया जाता है, तो आप सुने होंगे कि बहुत चीज में बताया जाता है कि भाई ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं कहूँ ये एक्स से 3 सेंटीमीटर की दूरी है और वाई से कितनी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम 3 into 5 के रूप में जो लिख देते हैं, यही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन होता है। और कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि हम इस चीज को दर्शा सकते हैं। ठीक है, और यही चीज क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है, निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देना किसके साथ, अंक के साथ, निर्देशांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें ध्यान से देखेंगे उसके बाद। अब देखिए, जैसे अगर मैं कहूं इसमें दो तल होते हैं, तल होता है, इसमें क्या होता है, तल। इसमें तल होते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। और थोड़ा सा मैं स्केल निकालता हूँ। ठीक है, ये लाइन तो थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा दूसरा चीज निकालते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हमको चाहिए क्या, ये मतलब आगे देखते हैं। एक यहाँ पर नहीं है, हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर लें तो हमारे पास जो होती है वो एक कार्तीय तल, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है। ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, ये होती है लंबवत। ये क्या होती है, लंबवत। ठीक है, और ये होती है क्षैतिज। इसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज। लंबवत और क्षैतिज, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल। अब बात करें लंबवत। लंबवत को हम y से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, y से। और क्षैतिज को किससे डिनोट करते हैं, x से। यानी किसी चीज के, और बाद में अगर मैं बताऊंगा इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है ना, क्षैतिज लाइन अगर है तो हॉरिजॉन्टल दूरी कहते हैं या क्षैतिज दूरी कहते हैं। और यदि y अक्ष पर रहता है तो उसे लंबवत दूरी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस चीज को आखिर हम कहते हैं कैसे, क्या कहते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया होगा ना। तो देखिए, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको। इसको कोटि कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं भुज। इसको कहते हैं भुज। आगे चल के मैं आपको इसको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं, स्लाइड पर पहले दिखा दूं, पहले ये क्या कहना। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि किसी बिंदु x निर्देशांक कोऑर्डिनेट y अक्ष से बिंदु की लांबिक दूरी, लांबिक मतलब लांबिक दूरी है। ठीक है ना, लांबिक दूरी है जिसे x अक्ष पर मापा जाता है, जो कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु P के लिए यह +4 है। अब मैं बाद में बात करूंगा बिंदु P कहाँ है, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, बाद में दिखाते हैं। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। वहीं वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, एक्स को क्या कहते हैं, भुज। और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। कोटि यानी कोऑर्डिनेट और अवेशिक का। अब देखते हैं आगे कुछ बातें हैं यहाँ पर। देखिए, ये वाई अक्ष कहलाता है।
ये हमारा क्या कहलाता है, वाई अक्ष। मैंने अभी बताया लंबिक दूरी हमारा वाई अक्ष, इसको कोटि कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कोटि। और ये एक्स अक्ष है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, अब कोटि भुज मिलकर ये धनात्मक एक्स अक्ष है भाई, और ये धनात्मक वाई अक्ष है, और ये ऋणात्मक वाई एक्स अक्ष है, और ये ऋणात्मक क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं देखूं इस कोटि की बात करूं, ठीक है ना, यहाँ इस पायदान की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ धनात्मक बात होगी। क्या बात होगी, धनात्मक। और यहाँ पर अगर बात करें तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक। यहाँ बात कर ले तो यहाँ दोनों की दोनों जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक पाई जाएंगी, ऋणात्मक पाई जाएंगी। और यहाँ अगर बात कर ले तो पहले मिलेगा हमको धनात्मक, सॉरी यहाँ पर यहाँ भी यही वाला सेम मिलेगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। अब इसके बाद में कर ले तो ये जो जितने भी हमारे क्या होते हैं तल होते हैं, उसके 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश 90 डिग्री का पाया जाता है, दूसरा चतुर्थांश 90 डिग्री का पाया जाता है, तीसरा चतुर्थांश 90 डिग्री का पाया जाता है, और चौथा चतुर्थांश क्या कहलाता है, ये भी 90 डिग्री का पाया जाता है। टोटल मिला के 360 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, 360 डिग्री। और इसी पर हम लोग किसी चीज का क्या दिया है, वस्तु की स्थिति दिखाया जाता है। यही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था ना, यहाँ देखिए ये एक्स है हमारा और ये क्या है, वाई है। तो ये दोनों प्लस में है कि नहीं है, ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया जिसमें एक्स ये हो गया और वाई क्या हो गया, प्लस हो गया। इसमें दोनों एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, और इसमें क्या होता है, एक्स प्लस और वाई क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट की स्थितियां है जो कि दर्शाया जाता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिया मैंने। देखिए देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक्सरसाइज है भाई, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को अपने अध्ययन बेंच पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब एक आदमी है, तो मैंने कहा कि भाई चलो ये मैंने एक बना लिया, अपने अनुसार एक बना लिया क्या, कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर मैंने रखा 1, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3 और यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 1 और यहाँ रखा 2, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये रहा मेरा 3, यहाँ मैंने रखा -1, ये -2, ये -3, ये हो गया -1, ये -2 और ये -3। मैंने एक क्या कर दिया, यहां से एक लाइन खींचा और 3 पर लाकर छोड़ दिया, और यहां से एक लाइन खींचा और इसको यहाँ पर लाकर रख दिया। मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया लाइन, क्या प्लेस कर दिया, लाइन, एक लाइन पर रख दिया। ठीक है, और मुझे कहना है कि भाई मुझे लैंप की स्थिति बतानी है, तो मैं कहूंगी भाई ये जो है वो कितनी है, 3 और -2 पर है। तो हमारे कहा जाएगा कि x पर कितने दूरी पर, 3 पर, और y से कितने दूरी पर, -2 पर। यहाँ पर हमारी क्या है, लैंप है। तो मैं किस विधि से दिखाया मैंने, तो ये दिखाया मैंने निर्देशांक से। किसके दिखाया, निर्देशांक से, निर्देशांक से दिखाया। और यही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। ये आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ रखा तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 से लिया और 4 से लिया, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया, ये 2 4 हो गया, मैंने थोड़ा सा 2 और 4 हो गया, यहाँ पर लैंप रख दिया। आपकी मर्जी, आप जहाँ रखिए। थोड़ा ना कौन एक व्यक्ति कहाँ किस तरह बताएंगे, तो मैं कोऑर्डिनेट से बता सकता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति से बता सकता हूँ आराम से।
अगला है, देखिए कर रहे हैं, देखो पहली बात कर ले, जैसे कहेगा वैसे ही बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज यही है कि जैसे कहता है वैसे ही करना पड़ता है हमको। थोड़ा सा देखते हैं वो कुछ ग्राफ का रूलर, ये है जो लाइन्स चलिए देखा जाए। करेंगे एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर केंद्र पर मिलती है, जो नगर केंद्र पर मिलती है, नगर केंद्र पर मिलती है, ये दो सड़कें उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में। तो अगर मैं बात कर लूं, चलो यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, एक ध्यान से देखिए। मैंने एक फिगर लिया ऐसे, टेढ़ा होगा, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बनाता हूँ। ये हो गया। नगर के अंदर सभी मुख्य समानांतर परस्पर 200 मीटर पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 पैमाना लेकर नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए और सड़क में एकत्र। चलिए आइए इसको देखा जाए, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा, एक उत्तर दक्षिण में है, तो मैंने कहा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये जो है हमारा ईस्ट है, और ये क्या है हमारा वेस्ट है। 4 दिशा होगी। अब कह रहा है कि नगर के सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों को समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो मैंने कहा कि भाई 200 पर 5 गो है, तो यहाँ 2 कर दिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। समांतर खींचना है बेटा, याद रखिए। 5 गो हो गया, और इसी तरह क्या है, ये 5 गो है, ये भी 5 गो है। टेढ़ा का है। मैंने 5 ले लिया। आप जैसे मन, ये मुख्य है हमारा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं 2 सड़क, प्रत्येक दिशा में लगे 5 सड़कें हैं। कह रहे हैं कि 4 3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है? 4 3, ठीक है ना। 4 और 3, यानी कि एक्स पर 4 होना चाहिए। एक्स पर कितना होना चाहिए? 4। मैंने इसको माना ये मेरा मुख्य सड़क है, ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स है। 4 3, तो एक यहां से गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 आया, पेन बदल लेते हैं, और 1 2 3 यहाँ पर, ये 4 और 3 यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है भाई? तो एक को माना जाता है, कितनी? 3 4 माना जा सकता है, एक को माना जा सकता है, कितना? एक एक को, एक एक को मान सकते हैं हम लोग। अब कहिएगा सर कैसे मान सकते हैं? तो देखिए कभी भी कोऑर्डिनेशन एक ही तो आएगा, ठीक है, एक ही आएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, ये जैसे एक हो गया, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और ये पांचवा डॉट हो गया, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि
क्या x बराबर 4 होना चाहिए, x बराबर 4 और y बराबर कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ 4 और 3 मिला, तो कितने कोऑर्डिनेट है, एक ही तो है। उसके बाद 3 4 माना जा सकता है, 3 4 यानी कि x बराबर 3 है और y बराबर 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया 3 और 4। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। कर देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं का क्या नाम है। क्षैतिज को हम लोग क्या कहते हैं, अभी बताइए तो। ऊर्ध्व रेखा को क्षैतिज को हम लोग कहते हैं क्या, भुज। क्या कहते हैं, भुज। और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, कोटि। इसको कहते हैं एक्स से डिनोट करते हैं, इसको वाई से। और कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, तो एक्स कोमा वाई लिखते हैं। यही कोऑर्डिनेट लिखने का हमारा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो रेखाओं के से बने तल के प्रत्येक नाम बताइए। सिंपल बात है, अभी तो बताया था मैंने, अभी दिखा भी देता हूं मैं। क्या है यहाँ पर, दो रेखाओं से क्या मिलकर बनता है, देखो तो क्या बनता है, चतुर्थांश तो बनता है। दो रेखाओं से मिलकर क्या बनता है, चतुर्थांश तो बनता है। क्या बनता है, चतुर्थांश। कोई दिक्कत, क्या बनता है, चतुर्थांश लाते हैं वहां पर। क्या बनता है, चतुर्थांश बनता है, चतुर्थांश। अब उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ बात आई है। देखिए, ये दो रेखाएं हैं और ये बिंदु पर कटती है, इस बिंदु पर कट रही है। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। तो क्या होता है इसका आंसर, मूल बिंदु। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मूल बिंदु। आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु। आगे बढ़े, चलिए अगला है। चित्र 3.14 देखकर ये बताइए कि बी का निर्देशांक क्या होता है। बी कहाँ है भाई, देखो बी खोजो, इसमें बी कहाँ है, बी ये रहा, ये रहा हमारा बी। कितने पर है, -5 और 2। यहाँ क्या हो जाएगा, -5 और 2। अब क्या कर रहे हैं, सी का निर्देशांक बताना है। सी कहाँ है, सी 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 खोजो, सी कहाँ है, सी ये रहा सी। और सी कहाँ कट रहा है, 5 और 5। तो 5 एक्स है, पहले एक्स लिखते हैं, -5 वाई है। ठीक है, निर्देशांक -3 -5, -3 और -5 के द्वारा किसको डिनोट किया गया है, ई को कर दिया गया है। ये क्या है, -3 और क्या है, -5। आगे बढ़ते हैं, 2 और -4, 2 और -4 ये रहा। तो इसको क्या है, ये 2 और -4 है, ये क्या हो गया, जी हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी का भुज क्या है, भुज मतलब भुज, कोटि, भुज 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 एक्स। डी कहाँ है, यहाँ पर है। और डी का क्या है, 6 और 2 है। क्या है, 6 और 2। तो भुज कितना है भाई, भुज है हमारा कितना, 6। ठीक है, एच की कोटि क्या है, एच, एच यहाँ रहा भाई, एच। एच का क्या है, -5 और -3। तो कोटि बराबर क्या होगा भाई, बताओ। कोटि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -3। कोटि हमारा क्या हो गया, -3। एल का निर्देशांक बताना है। एल का क्या बताना है, निर्देशांक। एल कहाँ है, एल, एल खोलो तो, एल, एल कहाँ है, एल, एल दिख रहा है क्या, डी डी डी। एल कहीं दिख रहा है क्या, सी है, जी है, एच है, बी है, एम है। एल कहीं ना कहीं छिपा होगा भाई। लो, एल तो दिख ही नहीं रहा हमको। एल दिख रहा है क्या, एल का निर्देशांक एम यहाँ पर है। एल है का, एल आपको दिख रहा होगा तो एल का निर्देशांक बता दीजिएगा। हाँ, ये रहा है, यहाँ पर। तो देखो, y तो 5 पर है ये भाई, लेकिन x बराबर कितना है, इसी पर ना है। और ये मान हमारा 0 कहलाता है। तो x कितना होगा, 0। और y कितना होगा, 5। 0 और 5 इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक l का।
अब m का निर्देशांक m ये रहा भाई, x बराबर -3 है और y बराबर क्या है 0 है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा बात है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत होगा तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले। आगे है, ये लोगों का स्थिति बताना है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष में। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किस में, दूसरा में। माइनस प्लस किस में, दूसरा में। 3 - 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कहाँ है भाई, प्लस माइनस चौथा। ये हो गया तीसरा में, ये हो गया चौथा में। अब है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कहाँ है भाई, माइनस प्लस दूसरे में। इसका ये क्या हो गया, दूसरा में। ठीक है, माइनस प्लस है ना, ये सॉरी ये दूसरा में होगा, ये भी दूसरा में होगा। तीसरा लिख दिया था मैंने गलती से, इसका भी दूसरा होगा। अगला क्या है, प्लस 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 है किसमें, प्लस प्लस इसमें है तो ये किसमें, पहला में। माइनस 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 है तो किसमें, तीसरा में। बस काम खत्म। देखो यहाँ पर साइन है सब, और बस उसमें साइन देखना है कौन सा क्या होगा, बस आप आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है तल को आरेखित करिए, कह रहा है कि एकक लेकर तल बताना है। तो बता तो एक्स, इसका तल क्या हो जाएगा, कौन सा तल आएगा ये, माइनस प्लस किसमें होता है भाई, माइनस प्लस अभी बताया ना मैंने। माइनस प्लस किसमें होता है, माइनस प्लस दूसरे में होता है। तल इसका क्या हो जाएगा, इसका तल कौन सा हो जाएगा, अच्छा पीछे आ गए। तल इसका दूसरा, इसका तल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या है, दूसरा। इसका तल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किसमें आता है, प्लस और माइनस चौथा में। इसका प्लस 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 पहला में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किसमें आता है, चौथा में। और इसको आप बिंदुओं को तल पर आरेखित करिए, मतलब ऐसे वाले पर बना के आपको बताना है कहाँ है। ठीक है, ग्राफ पर। तो बस ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 1-3 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3.1 3.2 अगर आपको नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए